राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को अपने YouTube चैनल नई दिशाएं में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग सूरदास जी के दो पद को पढ़ चुके हैं। प्रथम पद में महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन किए हुए थे। दूसरे पद में महाकवि सूरदास जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना के बारे में बताए थे कि किस प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करना कठिन काम है। आइए पद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पद में सूरदास जी क्या संदेश देते हैं। गीत के माध्यम से आइए चलते हैं। किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बैधावत। कबहु निरखी हरिया पुछाह को, कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सूर्य के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इस पद में वात्सल्य रस के महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। आइए देखते हैं कैसे। किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बैधावत। भगवान श्री कृष्ण खिलकारी मारते हुए, खिलखिलाकर हंसते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। कहां से चले आ रहे हैं? तो मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े बैधावत। स्वर्ण से जड़ित, मणियों से सुसज्जित नंद बाबा के आंगन में फर्श पर श्री कृष्ण घुटनों के बल दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। मणिमय माने मणियों से, कनक माने स्वर्ण से। सोने और मणियों से सुसज्जित नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ गए धावत। जब श्री कृष्ण जी स्वर्ण और मणियों से सुसज्जित नंद बाबा के बने आंगन में फर्श पर आते हैं तो उसमें उनकी प्रतिबिंब दिखाई देती है और वे उस प्रतिबिंब को हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। आगे किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और जब वे उस फर्श में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो वे पुनः किलकारी मारकर हंसते हैं। मजे की ये बात है कि अभी कृष्ण के मुख में आगे के दो ही दांत आए हुए हैं और जब वे हंसते हैं तो उनके दो सुंदर सुंदर छोटे दांत दिखाई दे जाते हैं और वे उस दांत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आगे कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, या उपमा एक राजती।
माने स्वर्ण भूमि पर। कर पग छाया माने कर माने हाथ, पग माने पैर। नंद बाबा के आंगन जो स्वर्ण और हीरों से जड़ित है, उसमें श्री कृष्ण के हाथ और पैर की जब छाया पड़ती है तो यह उपमा इकराजती, तो वह एक नए उपमा को जन्म देती है, अर्थात उस आंगन की सुंदरता और बढ़ जाती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठक साजती। और नंद बाबा के आंगन में जो गुलाबी गुलाबी मणि लगी हुई है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर पड़ते हैं, वहां पर धरती माता ने कमल का सेज बिछाकर बैठी हुई है। यानी स्वर्ण से जड़ित फर्श पर जो गुलाबी गुलाबी मणियां लगी हुई हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं धरती मैया ने कमल का सेज बिछा करके श्री कृष्ण के लिए वहां पर बैठी हुई हैं। आगे देखते हैं कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते। बाल दशा माने उस बाल अवस्था के सुख को देख करके यशोदा मैया को रहा नहीं जाता है, और उस सुख का अनुभव लेने के लिए वे बार बार नंद बाबा को गुहार लगाती हैं, उनको बुलाती हैं। उसके बाद क्या करती हैं कि अचरा तर ले ढाकी सुर को, अचरा तर ले ढाकी सुर के, प्रभु को दूध पियावती। उसके बाद अपने आंचल में, ममतामयी आंचल में ढक करके श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगते हैं। सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, सूर्य के प्रभु अर्थात कृष्ण को अचरा के तरह ढक करके यशोदा मैया दूध पिलाने लगती है। आइए काव्यगत सौंदर्य की तरफ बढ़ते हैं। तो भाषा की बात की जाए तो ब्रज भाषा है, और कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इकराजती। इसमें कनक भूमि पर कर पग छाया में उपमा अलंकार है। बात की जाए गुण की, तो इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण दोनों है। छंद गीतात्मक है, गेय काव्य है, शैली मुक्तक शैली है, रस वात्सल्य रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इन 5-6 बातों को लिख देंगे तो आपका 2-3 नंबर आराम से मिल जाएगा। राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, यानी उनकी अवस्था 5-6 साल की रही होगी। महाकवि सूरदास जी कितना सुंदर बाल लीला का वर्णन किए हैं। आइए आगे देखते हैं। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने मैया से जिद कर बैठते हैं, और जिद क्या करते हैं देखते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरहा, प्रातः होत बल के संग जय हम, तेरे कहे न रहा, हे मैया कहे न रहा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाए, रन रहा गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरहा, मैं घर बैठो रहा, सूर श्याम तुम सोई रहा, अब
प्रातः जान मैं देहा। श्री कृष्ण अपनी मैया से जिद करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, हे मां, मैं भी अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रातः हो बल के संग जय हूं, बल माने बलदाऊ भैया के साथ। जब सुबह होगी तो मैं बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा और तेरे कहे न रहे हूं, और तुम्हारे कहने से, तुम्हारे मना करने से भी मैं नहीं रुकूंगा। क्यों? आगे कृष्ण बता रहे हैं रीजन कि ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। जब हमारे आसपास गायें चरती हैं और ग्वाल बाल खेलते हैं तो मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। तुम्हें यही डर है ना कि अगर कांधा जंगल में जाएगा तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, कोई घटना घट जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं मां, मैं आपको बता रहा हूं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाई रैनी रहा गो जागत। जब ग्वाल बाल और गायें मेरे आसपास रहती हैं मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। तो इसलिए आज जब तक तुम मुझे सुबह जाने के लिए नहीं कहोगी तब तक मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि नहीं सोऊंगा। भले ही मुझे सारी रात्रि ऐसे ही जागनी पड़े, मैं जागूंगा, लेकिन जब तक तुम मुझे अनुमति नहीं दोगी तब तक मैं सोऊंगा नहीं। आगे बता रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहा। ये कैसे हो सकता है मां कि और मेरे साथ के जो ग्वाल वाले हैं वे गाय चराने जाएंगे, वहां पर खेलेंगे कूदेंगे और मैं घर में अकेला बेचारा बैठकर बैठा रहूंगा।